ओके गर्ल्स एंड गाइस, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 गो के। देखिए हम इसको भी हम कर सकते हैं एलसीएम लेके भी, लेकिन पता क्या बात है, एलसीएम लेने से ये टफ हो जाएगा। ये पावर, ये स्क्वायर बनेगा और ये पावर 4 चली जाएगी, हैंडल करना टफ है। तो इसका शॉर्ट वेव भी है। क्या, मैं लेट कर लेता हूँ 2x² + 1 को जो है वो t के बराबर। इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, ज़रा देखिए इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी। इक्वेशन 1 बिकम्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या बन जाएगी ये बन जाएगी टी। देखे ना, पूरा का पूरा क्या है, टी है, प्लस 3/t इज इक्वल्स टू 4। एडवांटेज, अब हम टी का ले लेते हैं एलसीएम, तो ये 1 टी ही आ जाएगा आंसर डिवाइड होने के बाद। टी टी ज़ा टी स्क्वायर, ये तो डिवाइड होगा 1 आएगा, 3 इज इक्वल्स टू। इन अ वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं कि हम 4t कर देंगे, और उससे अगले स्टेप में हम -4t + 3 = 0 करेंगे, और उससे नेक्स्ट स्टेप में हम इसके फैक्टर्स ये इजीली हमें मिल जाएंगे, बजाय कि हम क्वाड्रेटिक में जाएं और कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाएं। तो इजी हमें फैक्टर बनाने आते हैं, तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब t - 3 t - 1 = 0। फिर जी t - 3 = 0, इट मीन्स t = 3। t - 1 = 0, t = 1। मैंने ये पहले भी आपको बताया था, ये कंडीशन से तब भी लाया करती है बेटा जब यहाँ पर 0, 5 और 6 हो, तब ये नहीं कर सकते कि आप दोनों को उसके बराबर रखें। अब क्या एज्यूम किया था आपने एज्यूम किया था 2x² + 1 = 3। तो 2x² क्या हो जाएगा, 3 - 1। 2x² क्या हो जाएगा, 2। x² हो जाएगा 1, x की वैल्यू हो जाएगी +-1। इधर आ जाएगा जी 2x² + 1 = 1, 2x² = 1 - 1, 2x² = 0, x² = 0, x भी हो गया 0। सो वी हैव 3 आंसर्स। हो गया ये। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास कितने आंसर्स आ चुके हैं, 3। कैसे, एक आ गया जी +-1, ये 2 आंसर्स थे, +1 -1, और एक आ गया 0। सो वी गॉट सॉल्यूशन सेट +-1 एंड 0। इसको x के बराबर आप रखिए, क्योंकि हमने x के आंसर्स निकाले, x ही वेरिएबल हमें गिवन था, सो उसके हमने आंसर्स निकाले। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो अटेम्प्ट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवाऊंगा 8। 8 भी आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है जी। तो ये समझ बेटा, ये है जी क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना इजी। लेट ये भी हो सकता है कि अगर मैं से टी ले लूँ तो ये 1/t बन रहा है, क्योंकि इसी का इन्वर्टर है, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये खुद भी कॉम्प्लेक्स है, बाद में भी फंस जाएंगे। बेहतर हम यहीं से इसको हम लेकर चले और मसले का हल निकालते हैं। कैसे, एलसीएम लेते हैं। अगर हम देखें इसका एलसीएम, तो 4x - 1 4x + 1। अब ये अगर डिवाइड हो, दो डिफरेंट फैक्टर्स थे ना, ये अगर डिवाइड हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दे आर सेम, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अगर हम इसको इस पर डिवाइड करें तो ये बच जाएगा, और ये इसके साथ देखें तो ये सेम है, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13/6। फर्दर हम इनको ओपन कर लेते हैं। 16x² + 8x + 1, 16x² - 8x + 1। Furthermore, it becomes 16x² - 1. ओके, एक और स्टेप अभी इधर हो सकता है। अगर हम देखें तो वो स्टेप ये होगा कि हम देखें 16x² + 8x + 1 + 16x² - 8x + 1 ओवर 16x² - 1 = 13/6। अगर आप देखें तो ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती है, ये बन जाता है 32x² + 2, ठीक है जी, ओवर 16x² - 1 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, वो उधर मल्टीप्लाई कर दें। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये बन जाएगा जी 208x² - 13, ठीक है जी। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 192x² + 12। अब ये वाली साइड हायर है तो वैल्यूज को उठा कर इधर ही ले जाओ,
या इस तरह अगर एक कांस्टेंट ये वाला इधर मूव कर दें और ये x स्क्वायर की वैल्यू इधर मूव कर दें, 12 + 13 इधर आ जाएगा और 208x स्क्वायर माइनस 192x स्क्वायर इधर आ जाएगा. It becomes 16x square, it becomes 25 or 16x square is equals to 25, x square is equals to 25 by 16 and x will be equals to plus minus 5 by 4. अब आप सोचेंगे कि प्लस माइनस 5 by 4 क्यों आया, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है. So you got solution set is equals to plus minus 5 by, ये आपको solution set दो आंसर्स +5/4 -5/4 इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं आप ज्वाइन करके. सो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने अटेम्प्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाने जा रहा हूँ. अच्छा, आप मज़े की बात सोच रहे होंगे कि मैं जो स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन बेसिकली उनकी रिजेम्बलेंस है. अब इस क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट करने का तरीकाकार है वो बिल्कुल सेम है जो क्वेश्चन नंबर 10 है. आप उसको भी इसी रूल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसको भी हल कर सकते हैं. इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. 11 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा. अब इसका एक ही तरीकेकार है क्वेश्चन नंबर 10 का भी और क्वेश्चन नंबर 11 का भी. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर से दोनों साइड्स को डिवाइड करें. देखिए क्या होगा. मैं लिखूंगा 2x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाय एक्स स्क्वायर. फर्दर क्या होगा जी, ये हो जाएगा जी 2x4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस x3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर एंड देन इट विल बी इक्वल्स टू 0. तो ये चीज़ आपकी बन जाएगी. अब मजे की बात होगी x स्क्वायर ने x स्क्वायर को काट दिया, खत्म. इधर x स्क्वायर ने इस 3 को काट के 1 छोड़ दिया, इसने 4 को काट के 2 छोड़ दिया, इसने 1 को काट के नीचे 1 छोड़ दिया. अब रिमेनिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये शेप बन गया. फ़ायदा ये होगा हम फर्स्ट वाली को लास्ट से कनेक्ट करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे और कॉन्स्टेंट को उठा के सबसे एंड पे ले जाएंगे. अब आपके ज़हन में ये बात आएगी कि फ़ायदा, तो फ़ायदा मैं अभी आपको बताता हूँ. सबसे टॉप पे देखिए 2 कॉमन आ जाता है फर्स्ट और लास्ट में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. ठीक है जी. फिर आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये चीज़ बन जाएगी. और साथ आ जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0. इस चीज़ का मैं एडवांटेज कैसे लूँगा देखिएगा. इसको मैं क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करूँगा कि स्मार्टनेस के साथ आप भी सीख जाएंगे. इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा x प्लस 1 बाई एक्स को y के बराबर लेट कर लूँगी. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. देखिए क्या होगा जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, इसको अपने बल ले लो. ठीक है जी. जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, चेक कीजिए. होगा ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. नाइन्थ में भी आप इस तरह के पार्ट्स कर चुके हैं. एक्स और एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2. अब आप देखिए इक्वेशन 1 क्या बनता है. नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स शॉर्ट जी और क्वाड्रेटिक बन जाएगी. कैसे जरा देखिए 2 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस इसको तो हमने वाई खुद कंसिडर किया था माइनस 6 इज इक्वल टू 0. फर्दर 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. इट बिकम्स 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0. सो इट बिकम्स 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ये दो फैक्टर्स बनेंगे. y कॉमन आएगा 2y प्लस 5 माइनस 2 कॉमन आएगा 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो 2 फैक्टर्स 2y प्लस 5 एंड y माइनस 2. क्वेश्चन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ. सो यहाँ पर आके मैं रुक जाऊँगा और मैं अब टॉप पे आपको बल्कि इधर कोशिश करता हूँ उस जगह पर थोड़ा सा ये सॉल्व हो जाए इस साइड पर.
अब आप जरा देखिए 2 पोर्शंस बनेंगे कैसे। पहला बनेगा 2y + 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा बनेगा y - 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या होगा जरा देखिएगा, 2y इक्वल्स टू -5 एंड देन y इक्वल्स टू -5 दैट इधर हो जाएगा जी y इक्वल्स टू 2 एंड देन x + 1 बाय x इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेने से हो जाएगा x² + 1 ओवर x इक्वल्स टू, पहले मैं ये वाली साइड हल कर दूँ पूरी, ठीक है। तो बेहतर है जरा थोड़ा सा ओपन करके कर लेते, ये आपके लिए टफ हो जाएगा। मैं इसी जगह पर तो अगर खोल के कर लूँगा ना तो आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी कि आगे करना क्या। अगर आप देखें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे इतनी बात आपको कर देता हूँ कि ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। फर्दर इधर से जो y का आंसर आएगा वो -y/2 होगा और इधर से जो y का आंसर आएगा वो 2। तो आप क्या करेंगे, y जब -y/2 होगा और y जब 2 होगा, x + 1 बाय x हो जाएगा जी 2, which shows x² + 1 over x is equals to 2। एलसीएम लेने से एंड x² + 1 is equals to 2x। देन अगर मैं इसको इधर मूव कर लूँ तो ये बन जाएगा और ये x - 1 का होल स्क्वायर है, सो x - 1 की वैल्यू 0 और x का आंसर 1 आ जाएगा। इस तरफ क्या होगा, x + 1 बाय x का आंसर होगा जी -5/2। फर्दर हम ये कर लेंगे x² + 1 over x, एलसीएम लेने से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 2x² + 2 is equals to -5x। फिर हो जाएगा जी 2x² - 5x + 2 is equals to 0। इसमें भी हो जाएगा जी 2x² - 4x - x + 2 is equals to 0। फर्दर हो जाएगा जी 2x के साथ x - 2 -1 के साथ हो जाएगा x - 2। अगर मैं आगे लेकर चलूँ इसको तो ये बन जाएगा x - 2 2x - 1 is equals to 0। फर्दर मोर x - 2 is equals to 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2, 2x - 1 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो आई गॉट 3 आंसर्स, 1/2, 2 and 1। So that question is up here। मैंने थोड़ी स्पीड इसलिए इसमें तेज रखी क्योंकि ज़रा लेंथी था। सो ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए एंड नेक्स्ट टाइम में मैं आपको मज़ीद 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।